अगर आप अपने दोस्त को क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा लफड़े में फंस सकते हैं। आप कहेंगे दोस्त को क्रेडिट कार्ड देने से कौन से लफड़े में आ जाएंगे, जब दोस्त समय से पैसा क्रेडिट कार्ड का दे ही देता है या कोई ऑफर चल रहा है, दोस्त आपसे कहता है भाई सुन तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, मुझे क्रेडिट कार्ड दो, मुझे 10% डिस्काउंट मिल रहा है और इसके बाद तुरंत जैसे ही क्रेडिट कार्ड से पैसा डिडक्ट होगा मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में उतना ही पैसा भेज दूंगा जितना डिडक्ट होगा। अगर कोई जीएसटी चार्जेस भी लगता है तो वो भी मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन कम से कम भेजो ताकि मैं ये डिस्काउंट का फायदा उठा सकूं। आप सोचते हैं कि यार ये तो बहुत सिंपल सा चीज है ना कि पैसा कटा और पैसा फिर आ गया और मेरा क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन भी बढ़ गया जिससे मेरा सिविल स्कोर भी आने वाले समय में बढ़ेगा। ये सोच करके आप देते हैं, आप एक दोस्त को देते हैं, फिर दूसरे दोस्त को पता चलता है, तीसरे दोस्त को पता चलता है और आपके सर्किल में आपके क्रेडिट कार्ड का यूजेज बढ़ जाता है और कुछ दिन के बाद पता चलता है कि सरकार आपको एक नोटिस दे देती है और जैसे ही वो नोटिस आपके घर पे आता है आपको झटका लगता है और आप सोचते हैं कि ये डिपार्टमेंट और सरकार ने मुझे नोटिस क्यों भेजा। ये कोई फिक्शन कहानी नहीं, ये एक रियलिटी है और एक बंदे के साथ ऐसा हो चुका है। इसलिए आपको पूरी बात समझना बहुत जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड का ओवर स्पेंडिंग करने पे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्त आपके सर्किल में किसी न किसी के पास एक न एक क्रेडिट कार्ड जरूर होगा और गौर किए होइएगा जितने दोस्त का सर्किल होगा उसमें से सबके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। कोई एक या दो बंदा के पास क्रेडिट कार्ड होगा और उसी एक दो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ग्रुप के सारे लोग करते हैं और बिंदास करते हैं। क्रेडिट कार्ड करने से कोई नुकसान भी नहीं होता है, जहां तक क्रेडिट कार्ड यूजर को फायदा ये हो जाता है कि उसका ट्रांजैक्शन होते रहता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड रखे हुए हैं, तो ऐसे में आपका ट्रांजैक्शन कम होगा तो भविष्य में सिविल स्कोर और अपग्रेड करने का चांस कम जाता है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है और टाइम से पेमेंट भी हो रहा है तो ऐसे में सिविल स्कोर बढ़ता है। ये तो अच्छी बात है ना, तो फिर नोटिस क्यों देता है? क्रेडिट कार्ड आपके नाम पे है। क्रेडिट कार्ड कंपनी जब आपको क्रेडिट कार्ड देती है तो आपके सर्किल को देख करके नहीं देती है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां के अंदर जो ट्रांजैक्शन दिखता है या क्रेडिट कार्ड का रिपोर्ट में जो सारा चीज दिखता है वो आपके सर्किल और फैमिली का नहीं दिखता है, वो आपके इंडिविजुअल का दिखता है। और लफड़ा तब होता है जब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लगते हैं। जैसे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल महीने में 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक कर लेते हैं, तुरंत ट्रांजैक्शन करते हैं, लिमिट आपका क्रेडिट कार्ड का बढ़ जाता है। सपोज कि आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख से ऊपर हो गया या 1 लाख भी है, आपके दोस्त को पता चल गया, वो 1-1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करवा रहा है महीने में और इस तरह से पूरे साल में 12 लाख 13 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो जाता है। जब 12 लाख 13 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन होता है तो शुरुआत में तो आपको पता नहीं चलता है और लफड़ा तब होता है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अगर नहीं करते हैं तब तो और लफड़ा है, लेकिन अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वहां पे आप इनकम कम दिखाते हैं ताकि आपको टैक्स न देना पड़े, तो पता चलता है कि आपके पैन नंबर पे जो क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है उसमें ट्रांजैक्शन हैवी हो रहा है और इधर आप दिखा रहे हैं कि आपका कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है, आपके पास उतना इनकम नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपको भेजेगा एक नोटिस और नोटिस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो लोकल ऑफिस होगा वहां जाकर के, वहां कमिश्नर ऑफिस में जाकर के आपसे होगा पूछताछ। वहां बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा और आपसे मांगा जाएगा पूरा रिपोर्ट कि आप कहां से इतना पैसा लाए कि इतना अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड जब भी मिलता है आपके लिए न मिला है, आपके दोस्त के लिए नहीं। और अगर आप वहां पे कहेंगे भी कि ये मेरे दोस्त के यूजेज के लिए है, मेरे वो दोस्त के यूजेज के लिए, तो कहेगा आपने इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। अब जरा सोचने वाली बात है कि आज के समय में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई तो कोई भी कर सकता है। अगर आपके दोस्त को क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो उसके 2-3 रीजन होंगे। पहला ये कि उसका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत कम होगा या उसके पास पैसे का इनकम का सोर्स बहुत कम होगा। क्रेडिट कार्ड कंपनियां जब भी क्रेडिट कार्ड देती है तो वो एक चीज तो देखती है कि इसके पास रेगुलर इनकम है या नहीं। कल के समय में ऐसा ना हो कि ये क्रेडिट कार्ड ले और बाद में ये पैसा को चुकाए, मतलब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर ले क्रेडिट कार्ड लेने के बाद और उस पैसा को नहीं चुकाए तो वो पैसा डूब जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड देने से पहले और उसके लिमिट को तय करने से पहले, जैसे कि मेरे सर्किल में एक अमीन साहब है, उनका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 20,000 से कभी नहीं बढ़ा, जबकि वो पर डे 2,000-3,000 से ऊपर कमाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो 3,000 से कम कमाते होंगे। वो कभी कभी 5,000-6,000 रुपया पर डे कमाते हैं, लेकिन वो व्हाइट मनी उनका नहीं होता है, जिसके कारण से उनके बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं दिखता है और जिसके कारण रिजल्ट ये हो जाता है कि उनके क्रेडिट कार्ड का लिमिट नहीं बढ़ रहा है। और इतना पैसा होने के बावजूद मैंने देखा है कि उनको बार बार पेनाल्टी देना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड का समय से पेमेंट नहीं करने के कारण देना पड़ता है। तो ये उनका बिहेवियर है, हैबिट है,
जिसके कारण से उनका सिविल स्कोर डाउन हो। तो सोचने वाली बात है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और अभी के समय में आपके सर्किल में जो ऑनलाइन कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकता है, कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, थर्ड पार्टी कंपनियां हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनियां टाई अप किया हुआ है, पैसा बाजार से लेकर के या क्रेडिट से लेकर के, मतलब अलग अलग कंपनियां क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर। पहले सिर्फ बैंक देता था, अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए जहां से आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या दूसरे जगह से भी ले सकते हैं। अब वो बंदा नहीं ले रहा है या हो सकता है उसने अप्लाई किया होगा और उसको क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल नहीं मिला होगा, तो कहीं ना कहीं उसके पैटर्न में या उसके सिविल स्कोर में दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी तो उसको नहीं मिला तो फिर आप क्यों उसको देते हैं। ये भी क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आपको दोस्त को देते हैं तो ऐसे में सबसे ज्यादा लफड़ा ये हो जाएगा कि कल के समय में वो पैसा रिटर्न नहीं करेगा, और जब रिटर्न नहीं करेगा तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि पूरा पैसा आप चुकाइए। उधर दोस्ती भी चला गया, उधर रिलेशन भी खराब हो गया और इधर आपके ऊपर फाइनेंशियल लोड भी बढ़ गया, और अगर आप पैसा नहीं चुकाते हैं तो आपका सिविल स्कोर तो बर्बाद होगा ही होगा। अब अगर आपका दोस्त आपसे क्रेडिट कार्ड मांगे ना तो उसको क्रेडिट कार्ड मत दो, इस वीडियो का लिंक दे दो ताकि वो समझ जाएगा कि आप उसको क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर लीगल नोटिस आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। और ऐसे आप दोस्त को समझाइएगा तो वो विश्वास नहीं करेगा, इसलिए इस वीडियो को भेज करके उन्हें जानकारी दो ताकि वो फिर आपसे दोबारा नहीं मांगे और वो खुद ही क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके वो अपना इस्तेमाल करना शुरू करे।